बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत मज़ेदार, बहुत से जो है वो सॉफ्ट, डिलीशियस और इजी और क्विक बनने वाली जो है बोनलेस बीफ कढ़ाई रेसिपी। इससे पहले भी हम जो है वो बीफ की कढ़ाई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर चुके हैं, वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन आज जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये बहुत ही क्विक बनती है, बहुत ही ईजी तरीका है, बोनलेस है और इतनी सॉफ्ट बनेगी, इतनी मज़ेदार बनेगी कि जिनके दांत नहीं हैं वो भी खा लेंगे और इंशाल्लाह सारे जो है वो आपके घर वाले इसको पसंद करेंगे जो आप हमारी रेसिपी ट्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी ये मज़ेदार है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप हमारी जो है वीडियो है वो एंड तक देखें, इसको जो है वो स्किप मत करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इससे हमारी जो है वो हौसला अफजाई हो जाती है। तो बेल का नोटिफिकेशन जो है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो है हमारी नई आने वाली तमाम वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिलेगा। वो बिल्कुल फ्री है, उसका कोई ख़र्चा नहीं है, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है कि आपको हमारी जो है वो वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो पसंद हों तो प्लीज़ लाइक भी किया कीजिए और शेयर भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो है वो किया कीजिए। तो चलिए मिलके देखते हैं कि ये मज़ेदार सी खूबसूरत सी, देखें आप देखने में ही बहुत खूबसूरत है, और कैसे जो है ये बीफ बोनलेस इजी और क्विक कढ़ाई कैसे बनाई जाती है। तो चलिए मिलके बनाना स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार सी खूबसूरत सी बीफ कढ़ाई रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने कुकर ले लिया है, अब उसमें डालेंगे हम 1 किलो हमारे पास बीफ है, ये बोनलेस है। सबसे पहले हम अच्छी तरह इसको धो के रख लेंगे और कुकर में डाल लेंगे। बहुत ही इजी और जो है वो क्विक तरीके से बनाने की रेसिपी हम आज आपको बता रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे साबुत ज़ीरा 1 चम्मच, साबुत काली मिर्चें जी 1/2 चम्मच, एक साबुत काली मिर्च इलायची डालेंगे, 2 पीस जो है वो दालचीनी के डालेंगे, 2-3 लौंग डालेंगे, बादियान के पत्ते हैं 2 डालेंगे, तोड़ के डाल दिए मैंने वो। अब नमक डालेंगे, सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे। तो मसाले डालने के बाद हमारे पास जो लहसुन है बिल्कुल साबुत कुछ जगह हैं वो डाल देंगे। जो हमारे पास प्याज और वो टमाटर हैं रफली चॉप में, ये वो भी डाल देंगे। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह ताकि मसाले जो है वो गोश्त के साथ जो है मिक्स हो जाएं। तो अब मिक्स करने के बाद जहाँ पे हम जो है वो पानी डालेंगे, इसमें हम तकरीबन 2 गिलास जो है वो पानी डालेंगे। पानी आप अपने कुकर और पानी के हिसाब से, मैंने 1 ही गिलास डाला है, हिसाब से डालेंगे क्योंकि हमारे पानी में बहुत जल्द जो चीज़ गल जाती हैं। तो बस बंद किया, यहाँ बंद करने से नहीं है जी, प्रेशर आने के बाद जो है वो हम 15 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। मिलते हैं 15 मिनट के बाद। 15 मिनट गुजर चुके हैं, कुकर हमने प्रेशर रिलीज होने के बाद खोल लिया है जी। तो अब जो है वो चमचे के साथ अच्छी तरह इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने से ये होता है कि जो प्याज टमाटर और लहसुन वगैरह हमने डाले हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट हो गए होते हैं, गल चुके होते हैं, तो चम्मच चलाने से वो अच्छी तरह जो है वो मैश हो जाते हैं। क्योंकि कुकर जो होता है वो थोड़ा सा तंग होता है बर्तन, तो चम्मच चलाने से बार बार जो है उस तंग बर्तन में आपको पता है कि चीज़ें टूट जाती हैं, तो इस तरह ये अच्छी तरह मैश हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। तो अच्छी तरह इनको आपस में मिक्स करने के बाद जो है वो हम इनको एक खुले बर्तन में जो है वो कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हम जो है वो चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल तेज़ रखेंगे। तेज़ बात को हम निकाल देंगे, इनका काम ख़त्म हो चुका है, इनका असर जो है वो निकल चुका है इतनी देर में। एक और भी है, 2 हमने डाले थे, इसको भी निकाल देंगे।
काफ़ी हद तक जो इसका पानी हमने ड्राई करना है, तो काफ़ी हद तक इसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। काफ़ी हद तक जो है इसका पानी ड्राई हो चुका है, यहाँ आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो है वो ऑयल डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी होता है और तब ऑयल डालेंगे तो उस वक्त पानी ड्राई करने में प्रॉब्लम होती है। बगैर ऑयल के पकाने से तेज़ आंच पर जो है वो बहुत जल्दी पानी जो है वो ड्राई हो जाता है। माशाल्लाह ऑयल डालने से देखें कितनी जमी जमी से हमारी जो है वो बीफ कढ़ाई बन रही है। यहाँ पे हमने जो है फ्लेम जो है उसका सही तरीके से रखना है। यहाँ देखें बिल्कुल ऑयल अलग हो गया, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। काफ़ी हद तक हमारी बुनाई जो है वो कंप्लीट हो रही है। बहुत ही सॉफ्ट जो है वो इस तरीके से बनती है कढ़ाई जो है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी सी जो है वो हमारी बीफ कढ़ाई तैयार हो रही है। यहाँ हम चूल्हे की फ्लेम बंद कर देंगे और फाइनल सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत प्यारी माशाल्लाह से खुशबू आ रही है। बहुत कम मसालों के साथ जो है वो हमने आज की बोनलेस बीफ कढ़ाई जो है वो तैयार की है। देखने में ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो जितनी खूबसूरत ये देखने में है, इंशाल्लाह जो है वो उतनी ही मज़ेदार ये खाने में भी होगी। इतनी सॉफ्ट, इतनी डिलीशियस। आप दावत में बनाएं, जब आपके घर मेहमान आए आप बनाएं, इंशाल्लाह सब मेहमानों को बहुत पसंद आएगी और ज़रूर रेसिपी आपसे पूछेंगे। हमने इसमें कोई दही नहीं डाला, कोई और एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला। बिल्कुल हमने घर के बहुत कम मसालों के साथ ये बोनलेस बीफ कढ़ाई हमने तैयार की है। लाहौरी बीफ कढ़ाई भी हमारी जो है वो चैनल पर मौजूद है, मैं आई बटन में उसका लिंक दूंगी। वो भी बहुत मज़ेदार होती है।